It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for your passion to crack gate. Deserves this. Your hard work to a team deserves this. Fuel your inner fire. Gate challenge. Unacademy. गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग बच्चा लोग, वेलकम एवरीबॉडी। फटाफट से इस सेशन में आ जाइए। एंड आज हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं कि अभी आपके पास जो वक्त बचा है उसको बेस्ट यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। तीन मेजर सब्जेक्ट्स, थ्योरी ऑफ मशीन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ये तीन मेजर सब्जेक्ट्स में आपका बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे दे सकते हैं। सारे बच्चे लोग जो भी इस सेशन को लाइव देख रहे हैं, सबसे पहला एक काम करिए, आप इस सेशन को लाइक करिए एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद एवरी ऑफ योर फ्रेंड, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट। जो अभी गेट 2021 में पेपर देने वाले हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। यस, सो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले, बहुत वक्त नहीं लूंगा, छोटा सा सेशन है। यहां पर मैं आपको कुछ स्ट्रेटजीज बताने वाला हूं, मैं आपकी कहां पर हेल्प करूंगा ये बताऊंगा, है ना। और आगे आने वाले टाइम में नेक्स्ट 10 डेज में, इफेक्टिवली नेक्स्ट 10 डेज में हम लोग क्या चीजें करने वाले हैं। सो इससे पहले कि मैं आज का सेशन स्टार्ट करूं, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू दोज पीपल हु आर वॉचिंग मी फॉर वेरी वेरी फर्स्ट टाइम। मैं हूं विश्वजीत वर्मा, नाम तो आपने सुना ही होगा। IIT Mumbai Alumni MTech 2014 batch, total 6 years of teaching experience I have in the field of GATE and IES, and my area of expertise is in theory of machine, strength of material, production technology and material science। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लास्ट के 10-15 डेज को कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये जो तीन मेजर सब्जेक्ट्स हैं, थोड़ी देर के लिए मटेरियल साइंस को अगर हम किनारे रख दें, तो ये जो तीन मेजर सब्जेक्ट्स हैं, थ्योरी ऑफ मशीन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, यहां पर आप परफेक्ट
अपनी नॉलेज का परफेक्ट यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं बेटा। If anybody is willing to join Unacademy Plus or Iconic, you can use my referral code, which is VERMA, Verma. Last part of my name I have taken as my referral code. This is my profile on Unacademy. Do follow me, because whenever I am going to launch any plus course or I am taking any new special class, तो आपको सारे notifications मिलते रहेंगे, आप कोई भी चीज मिस नहीं करने वाले हैं मेरे साइड से, ठीक है। सो चलिए, रात बहुत हो चुकी है। विदाउट टेकिंग योर मच टाइम, मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूं। लिसन केयरफुली बेटे, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 3 मेजर सब्जेक्ट्स में आपके टच करूंगा। थ्योरी ऑफ मशीन हम लोगों ने बहुत अच्छे से बात कर रखी है, और थ्योरी ऑफ मशीन में अब मुझे नहीं लगता है, जिस भी बच्चे ने मेरे सारे सेशंस अटेंड किए हैं, हम लोगों ने थ्योरी ऑफ मशीन का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स कवर किया है। इस बहुत छोटे से टाइम पीरियड में कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स कवर किया है। उसके बाद हम लोगों ने क्रैश कोर्स देखा था, और उसके बाद हम लोगों ने अभी जस्ट 2 दिन पहले खत्म किया है रिवीजन थ्रू फॉर्मूला सीरीज, रिवीजन थ्रू फॉर्मूला सीरीज। एंड आई थिंक अब तक बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल काफी ज्यादा हाई हो गया होगा। PYQs भी सारे सॉल्व कर लिए हैं हम लोगों ने, थ्योरी ऑफ मशीन के सारे एक PYQ हम लोगों ने सॉल्व कर रखा है। तो थ्योरी ऑफ मशीन में तो आई डोंट थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैंने आप लोगों का टच किया है। कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन वाला सेशन हम लोगों ने चलाया था बेटा, यस। कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन में मैंने आपके मेजर जितने भी पोर्शन थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के, वो टच कर रखे हैं। बात बचती है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में। प्रोडक्शन में अभी तक मैं आप लोगों के लिए कुछ भी लेकर के नहीं आया था, लेकिन अब लाने वाला हूं। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में बहुत ध्यान से मैं आप लोगों के लिए 8 घंटे में 2-2 घंटे में मैंने डिवाइड कर रखा है PYQs के हेल्प से प्रोडक्शन में, है ना, कास्टिंग के लिए, फॉर्मिंग के लिए, वेल्डिंग के लिए, किस मेटल कटिंग के लिए 2-2 घंटे में जस्ट विद हेल्प ऑफ PYQs आई एम गोइंग टू टेक सम सेशंस। और ये सारे के सारे सेशंस मैं स्पेशल क्लास में लेने वाला हूं, जिसकी डिटेल मैं अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर कर दे रहा हूं। अच्छा, क्यों मैं ये 3 सब्जेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस क्यों कर रहा हूं, मैं लास्ट मोमेंट पे भी आपके लिए कोई नया इनिशिएटिव क्यों लेने को तैयार हूं, रीज़न है उसका, क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मेजर सब्जेक्ट्स हैं। आपका जो थ्योरी ऑफ मशीन एंड वाइब्रेशन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो थ्योरी ऑफ मशीन एंड वाइब्रेशन से आपको एग्जाम में 6 मार्क टू 8 मार्क का क्वेश्चन गारंटीड मिलता ही मिलता है। अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करें, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी सिमिलर सिचुएशन है, आपको कम से कम 6 नंबर 8 नंबर तक के क्वेश्चंस दिखाई पड़ते हैं। एंड प्रोडक्शन इज वेरी ह्यूज सब्जेक्ट। प्रोडक्शन में आपका किस्मत अगर अच्छा है तो आपको 12 मार्क टू 15 मार्क, कभी कभी तो 20 मार्क्स तक के क्वेश्चंस पूछे गए हैं बेटा। तो 12 टू 15 मार्क और एन एवरेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं टोटल बात करूं तो ये सारे सब्जेक्ट्स, ये 3 मेजर सब्जेक्ट्स, जिसको मैं 3 सब्जेक्ट बोल रहा हूं, एक्चुअली ये 4 सब्जेक्ट हैं। कुछ लोग टॉम एंड वाइब्रेशन को अलग अलग सब्जेक्ट्स बोलते हैं। तो ये 4 मेजर सब्जेक्ट्स आपका 24 टू 32 मार्क का सिलेबस कवर कर लेते हैं बेटा। अगर आपने चीजें तो पढ़ रखी हैं, कहीं ना कहीं पढ़ रखी होगी। थ्योरी ऑफ मशीन एंड वाइब्रेशन तो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, सॉम कहीं ना कहीं आपने पढ़ रखा है, प्रोडक्शन कहीं ना कहीं आपने डिटेल में लाइफ में पढ़ रखा है। सॉम का कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन मैंने आपके साथ किया है, तो अभी रिसेंटली आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से फ्रेश हो गए होंगे, है ना। ये 24 टू 32 मार्क्स के लिए और क्या किया जा सकता है ना, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम लोगों को प्लान करनी चाहिए बेटा। देखो, जब मैं आपसे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की बात करता हूं कि चलो भाई आज थ्योरी ऑफ मशीन का टेस्ट लेंगे, या चलो आज वाइब्रेशन का टेस्ट लेंगे, तो बच्चे क्या करते हैं, वाइब्रेशन पढ़ के आ जाएंगे, है ना। और मैं उनके सामने वाइब्रेशन के 6-8 क्वेश्चंस रखूंगा। इजी होता है आपके लिए फॉर्मूले रिकॉल कर पाना कि भैया एम्पलीट्यूड, स्टडी स्टेट एम्पलीट्यूड फोर्स वाइब्रेशन में फॉर्मूला क्या है, मैग्निफिकेशन फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये सारी चीजें रिकॉल कर पाना काफी इजी होता है। कल को मैं बोलता हूं कि चलो आज फ्लाईव्हील के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे,
और बच्चे बहुत इजी तरीके से एक आध फॉर्मुलेज हैं याद करके आते हैं और आराम से सारे PYQ सॉल्व कर लेते हैं। फिर मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करूंगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी आज हम लोग थर्मल स्ट्रेसेस पढ़ेंगे। आपने फॉर्मुले याद किए, यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस वेरी इजीली। कल हम लोग बेंडिंग की बात करेंगे, फिर हम टॉर्शन की बात करेंगे, फिर हम डिफ्लेक्शन की बात करेंगे। सेम थिंग इज विद प्रोडक्शन, बट एग्जामिनेशन में आपका पेपर ऐसा नहीं होगा कि आज टॉम फिर सॉम फिर प्रोडक्शन, ना ना ना। आपको कई सारे सब्जेक्ट्स 9-10 सब्जेक्ट्स एक साथ सब कुछ आपके दिमाग में होना चाहिए, है ना। और जैसे ही आपने सॉम का क्वेश्चन देखा, सॉम के क्वेश्चंस आपको रिकॉल होने चाहिए। याद है मैंने एक दिन पहले कुछ दिनों पहले आपको एक सेशन में एग्जांपल दिया था, शूज की दुकान में, जूते की दुकान में एक ऊपर छत में एक छोटू बैठा होता है और नीचे जो शॉप ओनर है उससे आप बोलिए कि मुझे लेदर में ब्राउन कलर का शाइनिंग वाला जूता चाहिए और 8 नंबर का जूता चाहिए, फैंसी थोड़ा सा कम हो चलेगा। दुकानदार ने आपकी बात समझ ली, आपके क्वेश्चन को समझ लिया एंड इमीडिएटली दुकानदार उस छोटू से बोलता है कि भैया हाँ ये वो 13 नंबर वाली पेटी से एक जूता निकाल के दे देना। छोटू को इमीडिएटली समझ में आ गया कि मेरा मालिक क्या मांग रहा है और छोटू ने वही जूता आपको फेंक करके दिया है ना। आपको आपके दिमाग को भी बिल्कुल ऐसे ही ट्रेन करना है। अब बारी है कि आप थ्योरी ऑफ मशीन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, प्रोडक्शन, ये सारे कंबाइंड वे में आपको ऑल सब्जेक्ट्स का टेस्ट देना चाहिए, बट मेरे कैपेसिटी में ये 3 सब्जेक्ट्स हैं तो मैं इन 3 सब्जेक्ट्स की जिम्मेदारी ले रहा हूं। आप सब लोग ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज करके अच्छे तरीके से आइए। मैं कुछ टेस्ट प्लान करूंगा जहां पर थ्योरी ऑफ मशीन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड प्रोडक्शन के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, मैं कोई नई चीजें लेकर के नहीं आऊंगा आपके सामने, पुराने PYQs जिसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लग रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो टॉपिक्स, वो वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट होती रहती है, मैं वो क्वेश्चंस, कुछ नए MSQs मैं फॉर्म कर रहा हूं, वो सारी चीजें और कुछ और एडिशनल थिंग्स, है ना, ये सारी चीजें मिक्स करके हर सब्जेक्ट से मैं 5-5 क्वेश्चंस आपके सामने रखूंगा। टोटल 15 क्वेश्चंस हो जाएंगे एंड ऐसा टेस्ट मैं 5 टेस्ट प्लान कर रहा हूं, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, आपको थ्योरी ऑफ मशीन इंडिविजुअली आती है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आती है, आप एक बार रिवाइज करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चंस, बट जब सारी चीजें एक साथ आएंगी तो आपके दिमाग को यह भी तो प्रैक्टिस होनी चाहिए कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का थर्मल स्ट्रेसेस वाला क्वेश्चन देखते ही करेक्ट फॉर्मूला, करेक्ट स्ट्रेटजीज आपके दिमाग में आ जाएं। बात समझ में आ रही है? सो इस तरीके से आपको अपने दिमाग को ट्रेन करने की बहुत जरूरत है बेटा, ठीक है ना। अपकमिंग डेज में जो प्लान मैंने रेडी किया है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, बहुत ध्यान से। पहला, और बच्चों की डिमांड पे कई सारे बच्चे मुझसे डेली बोल रहे हैं, मेरी थ्योरी ऑफ मशीन की क्लासेस में यूट्यूब में कमेंट्स कर रहे हैं कि सर प्रोडक्शन भी करवा दीजिए प्लीज, हमने चीजें एक बार ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, प्लीज रिवीजन करवा दीजिए। तो बेटे रिवीजन प्लान इज इन फ्रंट ऑफ यू। मैंने प्रोडक्शन को 4 इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स में बांट रखा है और डेली पूरा का पूरा कास्टिंग मैं 1 फरवरी से स्टार्ट कर रहा हूं। 1 फरवरी को शाम को 4 से 6 2 आवर्स का सेशन होगा। सारे सेशंस 2-2 घंटे के हैं, 2 आवर्स का सेशन है। शाम को 4 से 6 डेली हम लोग मिलने वाले हैं। 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी एंड 4 फरवरी को। 1 फरवरी को वी आर गोइंग टू डिस्कस कास्टिंग वाला पार्ट। कास्टिंग में कुछ चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि पूरे कास्टिंग को 2 घंटे में कवर कर पाना इज हाईली इंपॉसिबल बेटा। तो मैं यहां पर आपको कास्टिंग के कुछ बेसिक्स, जहां से आपसे क्वेश्चन पूछता है, कुछ इंपॉर्टेंट PYQs जो हर बार रिपीट होते रहते हैं, जो कैटेगरी हर बार रिपीट होती रहती है, वो सारे चीजें आपके सामने लेकर के आऊंगा। क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, कहां पर आपसे गलतियां होने के चांसेस हैं, वो एक रिवीजन होगा। तो इस 2 घंटे में आई विल ट्राई टू टच मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस। 2 फरवरी को वी आर गोइंग टू मीट एंड वी विल टॉक अबाउट एंटायर फॉर्मिंग। 3 फरवरी को 4 बजे से 6 बजे तक मेटल कटिंग की बात करेंगे एंड 4 फरवरी को 4 to 6 वी विल टॉक अबाउट वेल्डिंग। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से सिर्फ 8 घंटे में, इन जस्ट 8 आवर्स, इन जस्ट
8 आवर्स आपका पूरा का पूरा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग साइंस पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा बेटा। और रिवीजन के लिए मैं जो क्वेश्चंस का सपोर्ट लूंगा वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे बेटा। सो आपके इसी बहाने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? जस्ट 8 आवर्स, 2 आवर्स अ डे, 4 to 6 PM, ये टाइम और ये तारीखें आप मेरे साथ मेरे लिए फिक्स करके रख दीजिएगा, ठीक है ना। कहीं भी आपने कहीं अपॉइंटमेंट दे रखा है, बहुत बिजी लोग हैं, सब कैंसिल कर दो, कह दो 1 तारीख से 4 तारीख तक हम विश्वजीत सर के साथ बिजी हैं, एक्सट्रीमली बिजी हैं, ठीक है ना। और ये सेशन आपके जो 12 to 15 मार्क्स हैं, ये 12 to 15 मार्क्स को अचीव करने में हेल्पफुल होने वाला है बेटा। बात समझ में आ रही है? एक और बड़ी बात, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का कंबाइंड टेस्ट जो मैंने प्लान किया है, आई विल टेक टेस्ट डेली। 1.5 आवर का टेस्ट होगा, 90 मिनट्स का टेस्ट मैंने ले रहा हूं। शाम को हम लोग मिलेंगे 8:30 बजे से 10 बजे तक, 1.5 घंटे के लिए। 1 फरवरी to 5 फरवरी, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, अभी ये 5 टेस्ट की मैं प्लानिंग कर रहा हूं। अगर बच्चों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, बच्चों को और जरूरत रही, तो फिर मैं इसके आगे भी कंटिन्यू करूंगा एंड दैट शेड्यूल आई विल डिस्कस विद यू। वो चीजें मैं आपके साथ स्लोली जैसे जैसे बच्चों का रिस्पॉन्स आएगा, मैं शेड्यूल आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा बेटा। क्या होगा यहां पर और इस टेस्ट को लेने का क्या तरीका है, सारी चीजें, ये जितनी भी बातें हम कर रहे हैं, चाहे वो आपका प्रोडक्शन का रिवीजन प्लान हो, दिस विल बी ऑन स्पेशल क्लास, अनअकैडमी का स्पेशल क्लास, और ये जो टेस्ट होंगे दिस विल ऑल्सो बी ऑन स्पेशल क्लास। देखो, हर क्वेश्चन को उसकी औकात के अनुसार आई एम गोइंग टू अलॉट सर्टेन टाइम, और उस टाइम में आपको उस गिवन टाइम में आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक सुविधा मैं आपको और दूंगा कि जो भी पीडीएफ मैंने बनाई है टेस्ट का, जो भी पीडीएफ मैंने बनाया है, जिसमें 5 क्वेश्चंस ऑफ ईच सब्जेक्ट, 5 क्वेश्चन मैं सोम के रखूंगा, 5 क्वेश्चन मैं टॉम के रखूंगा, एंड 5 क्वेश्चन आई विल पुट फ्रॉम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। और ये 15 क्वेश्चंस 1 by 1 एक एक करके 5-5 मिनट का टाइम पीरियड, जो भी जिस भी क्वेश्चन को जितना टाइम की रिक्वायरमेंट है, आइडियल टाइम की रिक्वायरमेंट है, उतने टाइम का मैं एक टाइमर क्रिएट करूंगा एंड यू हैव टू सॉल्व दैट क्वेश्चन विद इन दैट गिवन टाइम, ठीक है। और ये जो पीडीएफ है, 8:30 PM को टेस्ट स्टार्ट होगा। मैं सब बच्चों के साथ टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल में ये पीडीएफ शेयर कर दिया करूंगा, है ना। शाम को 8 बजे या फिर 8:20 PM को, शार्प 8:20 PM को, यानी कि क्लास स्टार्ट करने से 10 मिनट पहले आई विल बी शेयरिंग दिस पीडीएफ। इससे फायदा क्या होगा, एग्जाम में आपके पास सुविधा होती है ना कि यार ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम ऑन दिस क्वेश्चन, है ना। स्पेशल क्लास में वो सुविधा नहीं है, आप खुद से स्किप नहीं कर पाएंगे। तो मैं बच्चों को पीडीएफ देना चाहता हूं कि भैया ये पकड़ो, तुम्हारी पीडीएफ तुम्हारे पास है, या तो आप मेरे साथ साथ जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं इसको सॉल्व करिए, अदरवाइज यू कैन जस्ट, बिकॉज 10 मिनट पहले दिया है तो बच्चों को बहुत ज्यादा प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलेगा, यू कैन जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन सीरीज, पूरे 15 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने को बोल रहा हूं, लेकिन आपको 1 नहीं आता तो आप टाइम वेस्ट मत करिए, आप पीडीएफ से चेक करिए कि सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, आपको जो सॉल्व करना है वो आप सॉल्व करिए, और जब मैं इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर पूछूंगा तो आप इमीडिएटली क्लिक कर देंगे। सो दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी फन एक्सरसाइज, है ना। आपके दिमाग को ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दिस इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल बेटा, क्योंकि आप लोग एक एक सब्जेक्ट को रिवाइज करके एक एक सब्जेक्ट का पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही शाम को आंखें बंद की सब कुछ भूलने सा लगता है कि सर मैंने सॉम भी अच्छे से पढ़ी थी, टॉम भी अच्छे से पढ़ी थी, प्रोडक्शन भी अच्छे से पढ़ा था, बट सर अब डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि अब दिमाग में काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हो चुके हैं, काफ़ी सारे फॉर्मूले हो चुके हैं, है ना। तो अचानक से चीज़ों को याद कैसे करें, अपने दिमाग को उस छोटू की तरह कैसे बनाएं कि उस बहुत सारे फॉर्मूलेज का, बहुत सारे फैंसी शूज का ढेर है, और मैं जिस शूज की डिमांड करूं मेरा दिमाग वो छोटू सिर्फ वही चीज उठा करके दे दे। मुझे चाहिए कि थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला निकालो, तो छोटू ये जो मेरा दिमाग है वो इमीडिएटली वही फॉर्मूला निकाल के मुझे दे दे, है ना। कुछ इस तरीके से आपको अपने दिमाग को ट्रेन करने की जरूरत है। सो आज आपके लिए मैंने 2 बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स किए।
पहला तो ये कि हम लोग प्रोडक्शन को रिवाइज करने वाले हैं, जस्ट 4 days 8 hours 2 hours पर टॉपिक, कास्टिंग, फॉर्मिंग, मेटल कटिंग एंड वेल्डिंग, दैट्स इट। इंपॉर्टेंट मेजर टॉपिक्स को मैं टच कर रहा हूं। 8 hours इंटायर प्रोडक्शन रिवाइज हो जाएगा 1st to 4th February, नंबर 1 थिंग। दूसरी बड़ी बात, ये जो टेस्ट होगा ये आपके दिमाग को जम्बल्ड क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करने में काफी हेल्पफुल होने वाला है बेटा। बात समझ में आ रही है? स्पेशल क्लासेस का लिंक मैं आपके साथ बहुत जल्दी ही शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, फेसबुक वॉल पे, फेसबुक ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, एवरीवेयर आई एम गोइंग टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन। और आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये इंफॉर्मेशन अपने सारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा बेटा, ठीक है? अगर लास्ट के ये 4-5 दिन है ना, जो 1st February से 5th February तक मैंने प्लान किए हैं, अगर आप इसमें अटेंटिव होकर के रिलीजियसली ये क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं तो दिस इज माय गारंटी कि आपका कॉन्फिडेंस इन 3 सब्जेक्ट में काफी ऊपर जाने वाला है। सब्जेक्ट तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, रिवाइज कर लीजिए, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लीजिए, जम्बल्ड पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लीजिए, दैट्स इट एंड दैट इज एक्चुअली इनफ बेटा। इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है इस मोमेंट पे। बात समझ में आ रही है? सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। और टाइम टू टाइम पे मैं आप लोगों के लिए इस तरीके के इनिशिएटिव या इस तरीके के कोई सेशंस जो भी जरूरी हैं वो लेकर के आता रहूंगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुनाइट। सो मिलते हैं इन स्पेशल क्लासेस में। स्पेशल क्लासेस का लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इफ एनीबडी इज विलिंग टू ज्वाइन अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक, यू कैन यूज माई रेफरल कोड विच इज VERMA। आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा एंड एट द सेम टाइम यू विल गेट अ चांस टू कंप्लीट योर प्रिपरेशन डायरेक्टली अंडर माई गाइडेंस। सर प्लस लेने के या फिर आइकॉनिक लेने के क्या फायदे हैं, क्यों जरूरी है प्लस या आइकॉनिक लेना? प्लस इफ यू आर टेकिंग प्लस का सब्सक्रिप्शन, देखो मेरी कई सारी क्लासेस तो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हो रही हैं विच इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू। सम ऑफ माई क्लासेस आर गोइंग टू बी ऑन स्पेशल सेशन विच इज अगेन फ्री, बट उसके लिए आपको एक रेफरल कोड, अनलॉक कोड यूज करना होता है। वो कोड क्या है मेरे बच्चों को सब पता है, दैट कोड इज वर्मा रेफरल कोड, VERMA। जो क्लासेस प्लस में होंगी उस क्लास को देखने के लिए, एक्सेस करने के लिए यू हैव टू पे अ लिटिल अमाउंट फॉर ऑब्वियस रीजन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर लॉन्ग रन तक चलना है तो इट हैव टू हैव सम सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल। जैसे अच्छा, प्लस के कई सारे बेनिफिट्स भी हैं ओवर दिस यूट्यूब एंड स्पेशल वाला क्लासेस। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपको सारी प्लस की लाइव क्लासेस का एक्सेस मिल जाएगा। ये क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्मेट भी अवेलेबल रहती हैं आपके पास, तो आपने अगर कोई एक आध क्लास मिस कर दी है आप बाद में देख सकते हैं। आपको रिवाइज करना है आप मल्टीपल टाइम्स देख सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि एक ही बार देखिए, 2 बार देखिए। वीकली टेस्ट होते रहते हैं प्लस में, डाउट सॉल्विंग सेशंस। एवरी 4th क्लास इज गोइंग टू बी डाउट सॉल्विंग वाला क्लास। इंग्लिश में, हिंदी में वी आर गोइंग टू हैव डिफरेंट बैचेस। सो दोज पीपल हु आर कंफर्टेबल विद हिंदी दे कैन जॉइन दिस हिंदी वाला बैच। हिंदी मीन्स नॉट प्योर हिंदी, इट विल बी बाइलिंगुअल क्लास। एंड दोज पीपल हु आर कंफर्टेबल विद इंग्लिश, दोज हु वांट in pure English, so those batches are also there, and on the top of that ये जितना भी कंटेंट आपको डिलीवर किया जाएगा, that entire content will be in a perfectly structured manner, है ना। प्रॉपरली बैचेस लॉन्च किए जाते हैं और आपको खुद को किसी एक बैच में इनरोल करना है, that's it। उसके बाद एक के बाद एक टर्न बाय टर्न सारे सब्जेक्ट सीक्वेंस में विद इन टाइम सारे कंप्लीट किए जाएंगे बेटा। अच्छा, इफ एनीबडी इज टेकिंग आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन, तो जो प्लस के बेनिफिट्स हैं ये तो आपको मिलते ही हैं। इन एडिशन टू दैट यू आर गोइंग टू गेट सम मोर बेनिफिट्स। जैसे आपको एक पर्सनल कोच अलॉट किया जाता है। हु इज गोइंग टू बी दैट पर्सनल कोच? समवन हु हैज ऑलरेडी क्लियर्ड गेट एंड IAS विद गुड रैंक, गुड नंबर्स। दैट पर्सन इज गोइंग टू गाइड यू डेली बेसिस पे। दिस पर्सन इज गोइंग टू बी इन टच विद यू रेगुलर बेसिस पे, ये आपके साथ टच में रहेगा। आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपका स्टडी का शेड्यूल क्या होना चाहिए, कैसे कैसे आपको पढ़ाई करनी है, आपकी परफॉर्मेंस को ट्रैक किया जाएगा। स्टडी मटेरियल विल बी प्रोवाइडेड एंड टाइम टू टाइम आपके लिए स्टडी बूस्टर सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं एंड आपको फीडबैक कंटिन्यूसली प्रोवाइड किया जाता है थ्रू पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, सो दैट आपको पता तो चले कि आप कहां पर लैग कर रहे हैं, कहां पर आपको और इंप्रूवमेंट्स करने की जरूरत है बेटा। इफ यू वांट यू कैन टेक प्लस का सब्सक्रिप्शन फॉर 12 मंथ और 24 मंथ और 18 मंथ, है ना। 1 साल के लिए ले सकते हैं, 1.5 साल के लिए ले सकते हैं या फिर 2 साल के लिए ले सकते हैं।
जो बच्चे अभी बीटेक कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में या फोर्थ ईयर में हैं, उनके लिए तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको 24 मंथ का ही सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटे जितना बड़ा सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं, कॉस्ट पर मंथ उतनी ही कम हो जाती है। एंड अगर आपने 2 साल का सब्सक्रिप्शन बीटेक में ले रखा है, इमेजिन करो आप थर्ड ईयर में हैं और आपने 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो थर्ड ईयर, पूरा फोर्थ ईयर आप इस कंटेंट को एक्सेस कर रहे हैं, है ना। तो आपके यूनिवर्सिटी लेवल पे जो एग्जाम्स होते हैं वहां तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे ही, और फोर्थ ईयर में कॉन्फिडेंस के साथ आप गेट में, आईईएस में, सिविल सर्विसेज में और भी जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं मैकेनिकल से रिलेटेड, हर जगह आप कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम्स को दे सकते हैं बेटा। फी स्ट्रक्चर आई हैव मेंशन्ड हियर। आफ्टर यूजिंग दिस रेफरल कोड वर्मा, डिस्काउंटेड वाला प्राइस इज 27,000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली फॉर 12 मंथ, एंड फॉर 24 मंथ दिस प्राइस आफ्टर डिस्काउंट दिस इज 39,000 अप्रोक्सीमेटली बेटा। आइकॉनिक का फीस फॉर ऑब्वियस रीजन थोड़ा सा ज्यादा है, बट आपको इस फीस से डरने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे एक बार में पे कर सकते हैं, दे कैन पे इट एट वंस एडमिशन लेने के लिए। जिनको लगता है कि सर मैं एडमिशन तो लेना चाहता हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ाई तो करना चाहता हूँ, बट मेरे पास एक साथ पे करने को ये 40,000 रुपये नहीं है, यू कैन ऑल्सो अवेल EMI का ऑप्शन बेटा। बात समझ में आ रही है? EMI के ऑप्शंस क्या हैं, कैसे हैं, इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं यूजिंग माई रेफरल कोड, तो आप एक काम कर लीजिएगा, मुझे अनअकैडमी एप्लीकेशन पर मैसेज के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड आई विल बी रियली हैप्पी, मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू इन दैट। अब हिंदुस्तान का कोई बच्चा ये नहीं बोल सकता है कि सर फीस अगर मेरे पास पैसे होते तो शायद मैं आज कुछ पढ़ लिख के कुछ बन गया होता। फीस इज वेरी मच अफोर्डेबल फॉर यू राइट नाउ, ठीक है। Those who are coming for first time on this YouTube channel, do subscribe to this channel because this is going to be your one-stop solution for all the needs related to mechanical engineering. So that's all from my side. आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं स्पेशल क्लासेस में। लिंक मैं आपके साथ बहुत जल्द सारे प्लेटफॉर्म्स में, टेलीग्राम चैनल पे, फेसबुक ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, हर जगह ये सारे लिंक आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ठीक है। और आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप ये लिंक्स, ये इंफॉर्मेशन अपने सारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। सो टिल द टाइम, थैंक यू, गुड बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट बेटा।